हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अंजलि मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल शून्य कक्षा में। हम लोग फ्रॉक के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो कुछ टॉपिक रह गया था जो हम लोग को स्टडी करना है। आज हम लोग फ्रॉक का द एंड करते हैं बच्चों, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग जैसे कि हम लोगों ने फ्रॉक के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आप लोग को बता दिया था, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन फ्रॉग, मतलब फ्रॉग में उत्सर्जन पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी एनिमल हो, ठीक है, जो कुछ भी वो खाता है, ऐसा नहीं कि वो जो खा रहा है सब उसके लिए बेनिफिट हो, सबसे उसको फायदा ही हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो उसको नुकसान करती हैं, ठीक। उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं, तो उनको बॉडी से रिलीज करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक। तो सेम प्रोसेस हमारे फ्रॉग में होगा ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ, देर ना करते हुए। बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग का आज? कौन सा टॉपिक है? एक्सक्रिएशन इन फ्रॉग। एक्सक्रिएशन इन फ्रॉग, अगर हम हिंदी में इसे कहें तो क्या कहेंगे बच्चों? मेढक में उत्सर्जन। भाई, एक्सक्रिएशन इन फ्रॉग का मतलब क्या होगा? मेढक में उत्सर्जन, ठीक। तो एक्सक्रिएशन के लिए कुछ हमारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन ऑर्गन्स के नाम लिखती हूँ। अभी हम लोग फ्रॉग के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रॉग में कौन कौन से सिस्टम, मतलब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला हो गया हमारा फ्रॉग का किडनी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई एक्सक्रिएशन में। किडनी कितनी है आप लोग डायग्राम में देख के बताइए। एक किडनी और ये दो किडनी, मतलब फ्रॉग में दो किडनी पाई जाती है। फ्रॉग में ही नहीं, हम लोगों में भी दो किडनी पाई जाती है। तो दो किडनी पाई जाती है फ्रॉग में। अगर कोई संख्या दो है, ठीक, अगर कोई चीज दो है तो उसको एक पेयर भी बोल सकते हैं। पेयर का मतलब उसमें कोई दो चीजें हैं, जैसे कि किडनी हो गई, तो किडनी एक और एक, दो किडनी है तो इसको वन पेयर ऑफ किडनी हम बोल सकते हैं। और क्या है इसमें, जो है ये एक यूरेटर दो यूरेटर, इसमें दो यूरेटर भी है, ठीक। तो वन पेयर ऑफ किडनी एंड यूरेटर, यूरेटर का भी नंबर दो ही है, ठीक। और कौन सा ऑर्गन में पार्टिसिपेट करता है? किडनी हो गया, यूरेटर हो गया। अब बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चों? इसमें यूरिन स्टोर होता है। और ये तो हमारा है क्लोएका। क्लोएका हो गया, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे किडनी हो गई, जो कि दो नंबर, मतलब जिसकी संख्या दो है। यूरेटर है, उनकी भी संख्या दो है। अब बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। आप लोग मुझे डायग्राम देख के बताइए कि यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी है। बताइए बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी है? एक है। एंड क्लोएका की, क्लोएका भी एक ही है, ठीक। क्लोएका की संख्या भी एक है। तो ये हो गए एक्सक्रेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन या एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका। कोई हमसे पूछे किडनी कितने होते हैं फ्रॉग में? दो होते हैं। यूरेटर भी दो ही होते हैं। अगर कोई पूछे कि यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं, तो एक होते हैं। एंड क्लोएका भी एक ही होता है, ठीक। हम लोगों ने बात कर लिया कि कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्रॉग है वो कैसे, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट उसका क्या होता है। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कुछ में जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है, कुछ में यूरिक एसिड होता है ना। तो ऐसे हमारा जो फ्रॉग है वो, इसको हम लोग बोलेंगे यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक बोलेंगे, सॉरी बच्चों, यूरियोटेलिक बोलेंगे। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे एनिमल्स जो क्या, जिनका एक्सक्रेटरी वेस्ट क्या हो, यूरिया हो, जिनका उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे हम लोग ना हिंदी में, उत्सर्जी पदार्थ जो हो वो यूरिया हो, उसको हम लोग यूरियोटेलिक बोलेंगे। ह्यूमंस भी यूरियोटेलिक है? आप लोग बताइए, ह्यूमंस कैसा है? यूरियोटेलिक या मोनोटेलिक या कैसा है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ह्यूमंस कैसे हैं, यूरियोटेलिक है, मोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है,
कैसे हैं, ठीक। तुम्हारा फिलहाल फ्रॉग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रॉग को देखिए, फ्रॉग होता है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब ये एक्सक्रीट करता है यूरिया को। इसका एक्सक्रेटरी बेस्ड जो होगा एक्सक्रिएट करेगा ये यूरिया को, ठीक। हमने बात कर लिया यूरोटेलिक की। अब जो इसका में किडनी पाया जाती है, यूरेटर पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लोएका पाया जाता है, यूरियोटेलिक होता है। अब हम बात करेंगे कि इसके यूनिट की, ठीक। तो जो हमारे किडनी की यूनिट होती है या जो फ्रॉग का यूनिट है, मतलब फ्रॉग की किडनी की यूनिट जिसको कहेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, ठीक। नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स हम लोग की भी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन ह्यूमंस की, एंड फ्रॉग की भी है, बट फ्रॉग की यूनिट को हम लोग यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हम लोग बात कर लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, एंड फ्रॉग को यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो यूरिया एक्सक्रिएट करता है। यूनिट इसकी क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन, ओके। तो इसको मैं रफ करती हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, है ना, जगह कम होने की वजह से बच्चों इसको रफ करना पड़ता है। आप लोग तो मुझे लगता है कि इतना लेक्चर देखने के बाद काफी समझदार हो गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, आगे से ले लीजिएगा, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें, बस आप लोग इसको अच्छे से देखिए और सुनिए, ठीक। अब हम बात करेंगे किडनी की, ठीक। किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी पाया कहाँ जाता है, कौन से जगह पे प्रेजेंट होता है ना, ये सब जानना है, ठीक। चीज जाननी बहुत जरूरी है। तो किडनी की बात करेंगे तो ये होता है कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर का, डार्क रेड, ठीक। कैसा होगा बच्चों? जो किडनी होगा किस कलर का होगा? तो कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर होगा, मतलब गाढ़े लाल रंग का होगा, ठीक। अगर फ्रॉग का आपने फ्रॉग को पकड़ा, बाय द वे उसको डाइसेक्ट करना पड़ा आप लोग को, तो जो उसके इंटरनल ऑर्गन आप देखेंगे, अगर उसमें कोई डार्क रेड कलर का दिखा तो पक्का आपको बताना पड़ेगा, क्या दिमाग में आना चाहिए भाई कि हाँ ये जो है पक्का किडनी ही है ना। तो इसको हम ऐसे पहचानेंगे, कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर का होगा तो किडनी ही होगा, ठीक। कलर की बात होगी। अब शेप जैसे कि इसमें बहुत सारे शेप बने हुए हैं, ये इस टाइप का है, यूरिनरी ब्लैडर इस टाइप का बना हुआ है, और किडनी ऐसी बनी हुई है ना। तो जब उसका अगर हम लोग किडनी को देखेंगे तो किडनी का जो शेप होगा वो कैसा होगा? बीन शेप। अब आप लोग बोलेंगे मैम बीन क्या? कुछ लोगों को आई थिंक पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि बीन शेप क्या होता है। बीन का हिंदी मीनिंग होता है सेम। सेम एक मतलब सब्जी ही है, हम लोग उसकी सब्जी खाते थे, ठीक। बीन की सब्जी खाते हैं। बीन का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे कुछ होता है, ऐसे मैं बना दे रही हूँ ना, बीन शेप होता है, मतलब सेम के जैसा होता है। बीन का शेप ऐसे ही होता है। बीन की सब्जी खाए होंगे आप लोग, सेम गांव में सेम बोलते हैं उसको ना, कहते सेम की सब्जी, ठीक। तो ये बीन शेप हो गया। इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये बीन शेप का है। तो हमारा जो किडनी है वो डार्क रेड कलर का होगा, बीन शेप का होगा, ठीक है, बीन शेप का होगा। और अब ये सिचुएटेड कहाँ होगा, मतलब ये स्थित कहाँ है, पाया कहाँ जाएगा? फ्रॉग की बॉडी में अपर पार्ट पे पाया जाएगा, लोअर पार्ट पे पाया जाएगा, लेफ्ट मतलब डॉर्सल पे पाया जाएगा, वेंट्रल पे पाया जाएगा, किस पे पाया जाएगा ना। तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो किडनी है कॉम्पैक्ट डार्क रेड होगा, फिर बीन शेप्ड का होगा, बीन शेप्ड, ठीक, बीन शेप का स्ट्रक्चर होगा। अब ये सिचुएटेड होगा, स्थित कहाँ होगा? situated in a little posteriorly, है ना बच्चों? posteriorly in body cavity, on both
साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। देखो आप लोग तो परेशान होंगे कि मैम इतना बड़ा क्या लिख दी, समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो पहले मैं आप लोग को इसकी मीनिंग बताती हूँ। सिचुएटेड क्या होगा, इन अ लिटिल पोस्टीरियर। पहले आप लोग को पोस्टीरियर का मतलब पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर मीनिंग सही से नहीं पता है तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक, तो जैसे अगर हमारा ये ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है, मुझे लेकर मतलब मैं अपने आप को लेकर आप लोग को समझा रही हूँ, तो देखिएगा जैसे कि हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक, तो हम लोग इसको बोलेंगे एंटीरियर पार्ट। ठीक, अगर नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे पोस्टीरियर। ठीक, तो जो फ्रॉग है अगर उसके ऊपर के पार्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग तो उसको बोल देते हैं एंटीरियर साइड। ठीक, लेकिन हम उसके नीचे की तरफ जो बॉडी का निचला भाग होता है उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं तो इसको हम लोग पोस्टीरियरली बोलेंगे। आ लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, मतलब जैसे कि पेट से थोड़ा सा नीचे जाने पर। ठीक, तो जो किडनी कहाँ पर पाई जाएगी, आ लिटिल पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली वर्ड आते ही माइंड में आना चाहिए, ये ऊपर का पार्ट नहीं आना चाहिए, नीचे का पार्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पोस्टीरियरली हो गया। इन बॉडी कैविटी, जो हमारी बॉडी की कैविटी होगी नीचे की तरफ जाएंगे, जो बॉडी की कैविटी होगी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आप लोग को पता होगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, या मेरुरज्जु जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो जो हमारी ये मेरुरज्जु होगी। ठीक, मेरुरज्जु के ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। जैसे मान लो कि मैं ऐसे बता रही हूँ, अपना एग्जाम्पल ये हम लोग का स्कल हो गया, खोपड़ी होगी ना हम लोग की, फिर ये ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होता है। आपको ऐसे समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो फिर जो फ्रॉग में भी ऐसा होता है, जब आप कभी गूगल पे फ्रॉग का स्ट्रक्चर या इमेज देखेंगे तो उसमें दिखेगा। तो ये मान लो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो फिर ये ऊपर का पार्ट एंटीरियरली हो जाएगा, नीचे का पोस्टीरियरली हो जाएगा, एंड किडनी होगी ऑन बोथ साइड ऑफ। ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो बोथ साइड का मतलब इस तरफ भी एंड इस तरफ भी। ठीक है, ऐसे मैं बता रही हूँ, ज्यादा ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, मतलब नीचे की तरफ बॉडी कैविटी की तरफ वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम होगा तो उसकी दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ उधर। ठीक है, तो दो किडनी पाई जाए, जो किडनी होगी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, मतलब इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। अगर नहीं समझते तो फिर फोटो वगैरह देख लीजिएगा, कहीं या गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, आपको वहाँ एकदम क्लियरली दिखाई देगा ना, एकदम साफ साफ दिखेगा आपको कि जो किडनी है वो कहाँ पर पाई जाती है, कैसे सिचुएटेड होती है। तो इसका मतलब किडनी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड की होती है, सिचुएटेड होती है आ लिटिल पोस्टीरियरली इन बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये पॉइंट स्किप मत करना बच्चों, बहुत अच्छे से, मतलब ये हो सकता है आपको स्पाइनल कार्ड दे दे, कुछ भी दे दे, तो ये वर्टिब्रल कॉलम ही अगर होगा क्वेश्चन में दे देगा सब, बट इस वर्टिब्रल कॉलम को हटाकर कोई अदर चीज लिख देगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11 की एनसीईआरटी की लाइन है, आप लोग को ऐसे एज इट इज आना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने बात कर लिया किडनी के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे यूरेटर के बारे में। ठीक, यूरेटर कैसा होता है, ठीक होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम इसको स्किप करते हैं, रफ करते हैं। ये होगा किडनी, हो गया स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ करती हूँ। जितने भी लेक्चर हमने आप लोग को पढ़ा दिए हैं उसको एक बार दो बार अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, क्योंकि जितने बार आप उसको देखेंगे उतने ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे यूरेटर की। यूरेटर का डायग्राम देखकर ही आप लोग बता सकते हो यूरेटर कैसा है, थिन है ना, इन कंपेरिजन तो किडनी है तो थिन, ये पतला है ना, थिन होगा। यूरेटर कैसा है, थिन है। ठीक, और इनकी संख्या 2 है। ठीक, ये भी पता है कि यूरेटर जो है वो थिन है एंड इनकी संख्या 2 है, और ये किससे अटैच होती हैं, किडनी से निकली हुई होती है, इमर्ज फ्रॉम किडनी, है ना, और इसकी संख्या 2 होती है, ये भी आप लोग को पता हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो यूरेटर है वो मेल में बात करेंगे एंड फीमेल में बात करेंगे। ठीक, इसका यूरेटर का काम क्या होता है, तो मेल में बात करेंगे हम लोग। फ्रॉग मेल फीमेल दोनों तो होते हैं ना,
ठीक, मेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है और ये फीमेल को। ठीक, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, या इसको मैं ऐसे कर दूंगी तो आप लोग को लगेगा कि कोई मेमोरी से स्ट्रक्चर वाली है। जो हमारा मेल होगा, ठीक है, मेल में यूरेटर का काम क्या होगा एंड फीमेल में यूरेटर का क्या काम होगा। तो जो मेल होगा उसमें ये मेल का ही डायग्राम बना हुआ, ठीक है, मेल का ही स्ट्रक्चर हमने बना रखा है। अभी हमने फीमेल का डायग्राम नहीं बनाया है। जब मैं आप लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी तो फिर मैं उसका भी डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगी या ड्रा करूंगी। तो ये हो गया यूरेटर। अभी मेल की बात करेंगे तो मेल में क्या होगा, ये होगी किडनी, सॉरी एड्रीनल ग्लैंड। ये जो अंदर का पोर्शन है, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे एड्रीनल ग्लैंड। हम लोगों में क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड यहाँ ऊपर की साइड में पाया जाता है, बट जो फ्रॉग होता है उसका अंदर की तरफ पाया जाता है, उसकी इनसाइड किडनी। ठीक, ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हो गया ना बच्चों। अब क्या हो गया कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ तो यूरिन रिलीज कैसे होगा, तो यूरिन एड्रीनल ग्लैंड से होते हुए आएगा यूरेटर में, यूरेटर से जाएगा रेक्टम में एंड रेक्टम से क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा। ठीक, तो मेल में जो यूरिन है वो एड्रीनल ग्लैंड से होते हुए रेक्टम में, नहीं सॉरी, एड्रीनल से यूरेटर में, यूरेटर से रेक्टम में, रेक्टम से क्लोएका से बाहर निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे जो मेल होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। तो भाई अब इसमें कहीं तो वो दिया नहीं गया है, ठीक, तो स्पर्म जो होगा वो कैसे रिलीज होगा, तो स्पर्म भी जो किडनी से, ये जो अभी हम आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बस इतना जान लीजिएगा कि जो यूरिन एंड स्पर्म को कैरी कौन करता है, यूरेटर, यूरेटर कैरी करता है। यूरिन भी इसी के थ्रू कैरी ऑन होगी एंड स्पर्म भी। ठीक, फीमेल की बात करेंगे तो इसमें केवल यूरिन को ले जाने का काम करेगा। यूरेटर जो फीमेल में होगा, फीमेल के यूरेटर से केवल यूरिन पास आउट होगी एंड मेल के यूरेटर से यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास आउट होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई कि मतलब यूरेटर का काम क्या है। यूरेटर का बस इतना ही काम है कि वो जो मेल की बात करेंगे तो मेल में यूरिन एंड स्पर्म दोनों को पास आउट करेगा, मतलब ले जाने का काम करेगा, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में केवल यूरिन ले जाएगा, क्योंकि फीमेल में एक सेपरेटली ओविडक्ट पाया जाता है, मतलब अलग से ओविडक्ट आया रहता है ना, तो फिर उसमें भी अभी हम लोग आपको बताएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है क्या बच्चों, बताइए आप लोग, यूरिन स्टोर होता है। ठीक, तो जो हमारा मेल फ्रॉग होगा उसमें स्पर्म भी इधर से ही आएगा एंड यूरिन भी इधर से पास आउट होगा। तो ये ऐसे ही बस इतना ही था हमारे फ्रॉग के एक्सक्रीशन में कि फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है एंड फ्रॉग का जो वो होता है, फ्रॉग के एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। किडनी होता है, उसकी संख्या 2 होती है, यूरेटर होता है, यूरेटर की संख्या भी 2 ही होती है, एंड फिर क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर की संख्या 1 होती है, फिर लास्ट में क्लोएका की संख्या भी 1 ही होती है। ठीक, फिर हम लोगों ने बात किया था कि जो किडनी होती है कॉम्पैक्ट रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, कहाँ पर सिचुएटेड होती है, तो सिचुएटेड होती है कि पोस्टीरियरली मतलब नीचे की तरफ बॉडी कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 किडनी है भाई तो दोनों तरफ तो पाई जाएगी, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर हम लोगों ने बात की यूरेटर के बारे में। यूरेटर क्या करता है, ये थिन होता है। ठीक है, यूरेटर क्या होता है, थिन होता है, डायग्राम से भी आप लोग को पता चलता है। फिर मेल में इसका काम होता है यूरिन एंड स्पर्म को ले जाना एंड फीमेल में इसका काम होता है केवल और केवल यूरिन को ले जाना। ठीक, तो इस प्रकार हमारे फ्रॉग का एक्सक्रीशन हुआ खत्म।